गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। स्वतंत्रता दिवस पर जिलों में होंगे कार्यक्रम, मंत्री अफसरों को दी गई जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम को मिली कई जिलों की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वाले बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 34 से बढ़कर अब 38 हुई। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मेधावियों के साथ अब निराश्रित दिव्यांग छात्राओं को भी मिलेगी स्कूटी। आजम खां से मिले शिवपाल, 1 घंटे मुलाकात। तजीम फातिमा से भी सपा नेता ने की मुलाकात। जौहर विश्वविद्यालय का भी किया दौरा। फर्जी विदेशी प्रोफाइल बनाकर 68 लाख की ठगी करने वाला नाइजीरियाई गिरफ्तार, महंगे गिफ्ट का देता था झांसा। और यूपी में बारिश का दौर जारी, लोगों को गर्मी से मिली राहत, जल भराव बना आमजन के लिए मुसीबत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर बुलंदशहर से है, जहां सड़क पर शव रखकर जाम लगाया गया है। परिजनों ने आरोपी को फांसी की मांग उठाई है। घंटों सड़क जाम से वाहन सवार परेशान नजर आए। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस बल के पहुंचने पर परिजनों से नोकझोंक भी हुई पुलिस की। सीओ खुर्जा शोभित कुमार परिजनों को उन्होंने भरोसा दिया, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। आश्वासन पाकर अंतिम संस्कार को राजी हुए हैं परिजन। प्रेमी अजीत पर प्रेमिका बेबी की हत्या करने का आरोप लगा है। चाकू से गोद कर की गई थी बेबी की हत्या। गिरफ्तार कर आरोपी अजीत से पूछताछ कर रही है पुलिस। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के नेहरूपुर गांव का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महोबा से अहम खबर है, जहां पुलिस ने 9 जुआड़ियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने बरामद किए हैं 1.11 लाख रुपए। कबरई, महोबा, कुलपहाड़ और चिचारा निवासी हैं ये आरोपी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शुरू की है विधिक कार्रवाई। तो कबरई, महोबा, कुलपहाड़ और चिचारा के हैं ये सभी आरोपी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शुरू की है विधिक कार्रवाई। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने यहां पहुंचकर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खां से मुलाकात की है। जिला कारागार से निकलने के बाद शिवपाल यादव आजम खां के आवास पहुंचे और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात करते हुए हालचाल जाना। आजम खां से शिवपाल यादव की मुलाकात को लेकर स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोनों नेताओं के पुराने राजनीतिक संबंधों को देखते हुए इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। हालांकि जेल में दोनों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी अधिकृत जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी है। भी थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आजम खां साहब 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद, अब्दुल्ला 2 बार के विधायक और वो उनकी पत्नी वो भी विधायक, प्रिंसिपल, राज्यसभा के सदस्य, ये सब कुछ रहने के बावजूद जनता के प्रतिनिधि होते हुए भी इतने सीनियर के साथ इतने झूठे मुकदमे, केवल झूठे मुकदमे, एक भी बहुत सौ भी कौन सी धाराएं लगी, क्रिमिनल। अच्छा, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, क्रिमिनल धाराएं
बताइए, ये कहीं पर भी आजम साहब ने बताओ यहाँ कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, और कितनी मेहनत करके सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने इसमें चंदा दिया है और पूरी जनता ने जाने कहाँ कहाँ से झोली फैला करके चंदा करके तब ये यूनिवर्सिटी बनी थी। यूपी में माफिया राज से कानून के राज आने तक को जेएनजी युवाओं ने रंग दे बसंती कार्यक्रम के तहत आज लखनऊ की दीवारों में पेंटिंग कर अपने साथी जेएनजी को संदेश दिए। पेंटिंग्स के जरिए छात्रों ने माफिया राज के दौर और मौजूदा बदलाव को तस्वीरों के माध्यम से सामने रखा है। छात्रों ने युवाओं से अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने और राजनीतिक दलों के प्रभाव में आने से बचने की अपील की है। इससे पहले कल छात्रों ने प्रयागराज में कवि सम्मेलन कर बदलते यूपी की तस्वीर बयां की। युवाओं ने दीवारों पर अपनी कलाकृति उकेरी है। माफिया राज से कानून के राज तक की जो है तस्वीरें उकेरी हैं। जेएनजी का ये वॉल पेंटिंग अभियान आप देख सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। श्रावण मास की पावन हरियाली अमावस्या के अवसर पर भगवान श्री राम तपोभूमि चित्रकूट में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने देवगंगा मंदाकिनी में श्रद्धा की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। भोर से ही रामघाट स्थित स्वामी मत गजेंद्र नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और मनोकामनाओं के पूरक भगवान श्री कामतानाथ सरकार के दर्शन पूजन को श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। पूरा चित्रकूट जय श्री राम और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। ये विशेष अमावस्या के लिए श्रावण मास की तैयारियां जो हैं व्यापक स्तर पे की गई हैं। पूरे हमारे जो मुख्य मंदिर हैं जो रामघाट पर स्थित हैं, रामघाट पे सीसीटीवी कैमरास की उचित व्यवस्था, लगभग 15 से 20 सीसीटीवी कैमरास आवश्यकता अनुसार वहाँ पे लगाए गए हैं। साथ साथ वहाँ पर लाउड स्पीकर्स, हेलर्स, पीए सिस्टम्स की व्यवस्था, कंट्रोल रूम वहाँ पे स्थापित किया गया है। नोडल अधिकारियों की राउंड द क्लॉक वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के लिए वहाँ पे बैरिकेडिंग भी की गई है और साथ साथ वहाँ पे हमारे गोताखोरों को भी रेडी रखा गया कि किसी प्रकार की दुर्घटना जो है वहाँ पे ना हो पाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है, श्रावण मास की अमावस्या है। इसको हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि श्रावण मास भगवान शिव का बहुत ही प्रिय मास है और इसमें जो उनका अभिषेक करता है वो अतिशय प्रसन्न होकर के मनचाहा वरदान प्रदत्त करते हैं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव चतुर्मास तक 4 महीने जब भगवान विष्णु शयन कर जाते हैं, तात्कालिक समय पर समग्र विश्व का संचालन, समग्र सृष्टि का संचालन करते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शासन के निर्देशों के अनुपालन में रामपुर जिला अस्पताल प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में आगामी 14 तारीख को जिला अस्पताल से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकालने की योजना बनाई गई है, जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत हो चुकी है। आपको बता दें, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 तारीख को सुबह 10:30 बजे जिला अस्पताल से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में अस्पताल के सभी अधिकारी और कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से जुड़े नारे लगाए जाएंगे। ये तिरंगा यात्रा रामपुर जिला अस्पताल से शुरू होकर गांधी समाधि तक निकाली जाएगी, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कि रामपुर जिला अस्पताल में शासन के निर्देशों के अनुपालन में हम लोग पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के अनुपालन में एक यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकालने की योजना है, जिसके संबंध में अभी आपके सामने ही मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से भी वार्तालाप हो गई है और उसमें 14 तारीख को 10:30 बजे हम लोग तिरंगा यात्रा यहाँ से निकालेंगे।
बलिया के जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने शिरकत कर युवाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ ही नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया है। इस मौके पर एनसीसी बटालियन के कैडेट्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, जहां हम लोग जिला चिकित्सालय के परिसर में लोगों के बीच बैठ करके एक वार्ता कर रहे हैं। एक लोगों के अंदर इस बात को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि HIV क्या है, एड्स क्या है, इनसे बचाव का तरीका क्या है, क्या क्या भ्रांतियां मन में होती हैं, किससे फैलता है, अगर हो गया तो क्या करेंगे। अगली खबर जनपद औरैया से है, जहां 12 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थानीय छात्रों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस दौर में AB हाई स्कूल विद्यालय अब तिलक इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन छात्रों ने तहसील भवन से यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराया। इस दौरान अंग्रेज पुलिस की फायरिंग में 6 छात्र शहीद हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी AB हाई स्कूल परिसर पहुंचे थे। बापू द्वारा लगाया गया पौधा अभी भी विद्यालय परिसर में विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा है। इसके अलावा चंबल और यमुना के बीहड़ों में सक्रिय बागियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला संघर्ष में भूमिका निभाई। 12 अगस्त की शहादत आज भी इस जिले के गौरवपूर्ण इतिहास के रूप में याद की जाती है, जो वर्तमान पीढ़ी सहित आने वाले समय में भविष्य को गौरव का एहसास कराती रहेगी। फरवरी 1942 को जब महात्मा गांधी ने आज़ादी की अंतिम लड़ाई शुरू की, तो औरैया के छात्रों का भी खून खौल उठा और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें अंग्रेजी पुलिस के गोलियों से 6 जो छात्र हैं वो शहीद हो गए। वहीं आपको बता दें कि और अधिक जो छात्र थे आंदोलन में, उनको जेल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही जेल में डाला गया तो उन छात्रों के जो आवाज़ निकली वो इंकलाब जिंदाबाद नारे के रूप में निकली। वहीं इस समय मेरी मौजूदगी है, उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में बना AB हाई स्कूल नाम से जो विद्यालय 1912 ईस्वी में बना था, और आज जो विद्यालय है वो तिलक इंटर कॉलेज के नाम से विख्यात है। वहीं आपको बता दें कि इस विद्यालय में महात्मा गांधी आए थे और उन्होंने इस मिट्टी से तिलक करके औरैया के जो छात्र हैं उनको देश प्रेम के लिए जगाया था। वहीं आपको बता दें, आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, जो ये वृक्ष है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लगाया हुआ है, जो कि आज पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है और लोगों को शीतलता दे रहा है। के न्यूज के लिए उमेश अवस्थी, औरैया। सहारनपुर के गंगोह कस्बे में स्थित न्यू हरियाणा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और उन्होंने हंगामा करते हुए लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उपचार और ऑपरेशन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं परिजनों के द्वारा ऑपरेशन को लेकर अस्पताल में मौजूद तकनीकी स्टाफ की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा। परिजन मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर एटा से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव गिरौरा के पास तेज रफ्तार कार ने अपने आगे चल रही दूसरी कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आगे जा रही कार सड़क किनारे खड़ी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में करीब आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा में भर्ती कराया है। दुर्घटनाग्रस्त कार सवार कासगंज से आगरा जा रहे थे। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
अगली खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां कुर्सी थाना क्षेत्र के निंदूरा गांव में 7 माह की गर्भवती महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर फंदे से लटकता मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान काजल के रूप में हुई है, जिसकी शादी महज 10 महीने पहले ही हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता की हत्या करने के बाद उसके शव को साक्ष्य छिपाने के लिए पंखे से लटका दिया गया था। मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पति अनूप, ससुर देवर और सास सहित अन्य लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुलंदशहर के खुर्जानगर स्थित महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन और प्रधानाचार्य नरेंद्र मित्तल के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र मित्तल पर अभिभावकों के साथ अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल की शिक्षिकाओं द्वारा छोटे छोटे बच्चों को बुरी तरह पीटा जा रहा है। हाल ही में हुई पिटाई की घटनाओं के कारण कई मासूम बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। यहाँ का ये महाराजा स्कूल का एक छात्र ने 8th क्लास के प्रतीक गुप्ता, उनपे किसी कारणवश जैसे बच्चा वॉशरूम वगैरह चले जाता, नटखट में टंकी जब वो पहले से टूट रही हो, उनको मतलब बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि टंकी टूट रही है ना टूट रही है। अब एक शिक्षक हैं, वो वही बता पाएंगे शिक्षक का क्या नाम है। उन्होंने जबरदस्ती पहले तो उन पर एप्लीकेशन लिखवा ली कि एप्लीकेशन लिखो और इस एप्लीकेशन में ये लिखो कि ये चोटी मेरे पे जानबूझकर टूटी है। मेरा बच्चा 8th D में प्रतीक गुप्ता नाम का पढ़ता है। क्या शिकायत है आपने? सर जी 5 तारीख को प्रिंसिपल सर ने एक छोटी सी बात के ऊपर मेरे बच्चे को इतना मारा, कान के पीछे से उसके खून निकल आया। उसके बारे में मैंने प्रिंसिपल सर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं, खून निकल गया तो क्या हो गया। अभी वो 4th में पढ़ता है, लेकिन 2nd क्लास में था वो, तो टीचर उसको धक्का दे दी और माथा फट गया, उसका टेबल को कोना लगा। सब स्कूल वाले चले गए, उसको बच्चों को ऐसे छोड़ के खून निकलता हुआ। मैंने आके मैम से पूछा तो बाद में तो सब चले गए। अगले दिन मैंने पूछा तो बोलते क्यों, तुम घर में मतलब तुमसे चोट लग जाती तो कुछ नहीं, हमें चोट लग गई तो तुम शिकायत करने आई हो। तो फिलहाल खबरों में अभी वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर जालौन से है, जहां एड्स जागरूकता को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप आयोजित किया गया। आपको बता दें सीएमओ HN प्रसाद ने लोगों को HIV यानी एड्स से बचाव के उपायों की जानकारी देते हुए जागरूकता की अपील की। उन्होंने कहा कि एड्स की रोकथाम के लिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों HIV संक्रमित मरीज चिन्हित किए गए हैं। पूर्व में तैयार रिपोर्ट्स में जिला ART सेंटर पर करीब 480 संक्रमित मरीजों की इलाज की जानकारी सामने आई थी। सीएमओ ने बताया कि रोकथाम और जागरूकता के लिए लगातार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। करने के लिए जो है आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम गांवों तक जाएगा। जिले के 5 ब्लॉक जो है जालौन, नदी गांव, रामपुरा, कदौरा और महेवा, 5 इन ब्लॉकों में जो है प्रत्येक में जो है 60 घरों का जो है विजिट टीम करेगी और सभी को HIV और एड्स से बचाव के बारे में जागरूक करेगी। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के IG हॉल के एक कमरे में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ BA सेकेंड ईयर की छात्रा इर्तिका समीर ने कमरे के पंखे से लटककर आत्महत्या कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका छात्रा हाल ही में 28 तारीख को कोलकाता के हावड़ा से वापस AMU कैंपस लौटी थी। घटना के समय छात्रा की अपनी मां से फोन पर बातचीत चल रही थी। फोन पर मां से हुई कहासुनी के बाद आवेश में आकर छात्रा ने एक खौफनाक कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही AMU प्रशासन की टीम और प्रॉक्टर प्रोफेसर नावेद खान मौके पर पहुंचे। ये बच्ची जो है, इसका नाम इर्तिका समीर है, इस बच्ची का नाम, और ये बच्ची BA सेकेंड ईयर की छात्रा है और ये रहने वाली जो है हावड़ा, वेस्ट बंगाल की रहने वाली ये बच्ची है। और इसके बारे में कल जैसे ही रात में हमें पता चला तो 7-8 मिनट में ही हमारी क्योंकि फ़ीमेल लड़कियों का हॉल था, तो हमारी जो प्रोफेसर इफ़त असगर मैडम जो हैं वो वहाँ पहुँच गई थी। इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन जैसी मिली हमें तो पता चला कि 28 तारीख को ये बच्ची अपने घर से लौट के आई थी यहाँ पर और उससे पहले अपने पेरेंट्स के पास ही थी
और कुछ इस टाइप की भी इंफॉर्मेशन है कि आने के बाद से कुछ फैमिली या जो भी रीजंस रहे होंगे बच्ची। अगली खबर उन्नाव के हसनगंज से है, जहां मोहान कस्बे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें, गांधी मिशन इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। इस दौरान पूरा कस्बा वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। भाजपा हसनगंज मंडल के तत्वाधान में गांधी मिशन इंटर कॉलेज से शुरू हुई यात्रा को जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह उर्फ मनोज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए मुख्य तिराहे पर पहुंची, जहां सभा के साथ समापन हुआ। वक्ताओं ने लोगों से घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील भी की है। यात्रा इस देश की एकता, अखंडता का आज पूरा देश अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ ससम्मान खड़ा है। चाहे हमारे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब पूरा वातावरण और जरूरत भी है। जब देश में कुछ ऐसी शक्तियां जो गलत सलत समय समय पर नैरेटिव सेट करती रहती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र में 42 वर्षीय नरेश की सनसनीखेज हत्या को 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले का खुलासा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। घटना के इतने घंटे गुजर जाने के बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस गंभीर हत्याकांड के मामले को लेकर स्थानीय अधिकारियों ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सलेमपुर थाना पुलिस मामले में ठोस कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ हवा में तीर चला रही है। औरैया जनपद के आयाना थाना क्षेत्र के असेवा गांव में पूर्वदर्शियों एवं सांसद फूलन देवी की जयंती पर बिना अनुमति के रैली निकालने, डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाने और उपद्रव करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में गांव के ही रहने वाले नाथूराम ने लगभग 1 दर्जन ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार असेवा गांव में फूलन देवी की जयंती के अवसर पर कुछ लोगों द्वारा बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के रैली निकाली गई। आरोप है कि रैली के दौरान एक लोडर वाहन पर डीजे रखकर आपत्तिजनक गाने बजाए गए और जमकर नाच गाना किया गया, जिससे क्षेत्र में उपद्रव की स्थिति बन गई। शिकायतकर्ता नाथूराम का यह भी आरोप है कि रैली में शामिल कुछ लोगों ने विरोध करने या देखने पर तमंचा निकालकर ग्रामीणों को डराया और धमकाया। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। रायबरेली जनपद में एक बेबस मां अपनी बेटी की मौत के बाद न्याय की आस में अधिकारियों की चक्कर काटने को मजबूर है। आरोप है कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने दामाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिससे पीड़ित परिवार में भारी आक्रोश और निराशा का माहौल है। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के डिगिहा इलाके का है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी रुखसार की उसके पति मोहम्मद शकील ने गला दबाकर हत्या कर दी है। घटना के बाद से ही मृतका की बूढ़ी मां और अन्य परिजन न्याय के लिए पिछले 2 महीनों से लगातार पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। इस दौरान परिजनों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय थाने से लेकर उच्च अधिकारियों तक गुहार लगाई है। इसके बावजूद आरोपी दामाद मोहम्मद शकील के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस की इस लचर कार्यशैली से परेशान होकर परिजन एक बार फिर एसपी ऑफिस पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। हमारी लड़की को साहब मार डाले, रुखसार के पति ने, शकील ने। अभी तो साहब कुछ पता नहीं ना, हम मलेरिया थाना के चक्कर काट रहे हैं। 1 महीना काटे, कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी। और वहाँ से फिर यहाँ आए एसपी ऑफिस में, यहाँ भी 1 महीना हो गया दौड़ के, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हमारी लड़की डबल पेट से थी, प्रेग्नेंट थी, उसको मार डाला गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।